नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। गाजियाबाद में अपने औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही यूपी सीडा ने 114 इकाइयों को नोटिस भेजा है, जिनसे वायु प्रदूषण फैल रहा है। इनमें फोर्जिंग, ब्लीचिंग, कास्टिंग और ड्राइंग की इकाइयां शामिल हैं। नियमित तौर से निरीक्षण के लिए टीमों का गठन किया गया है, जो सर्वे कर इसकी रिपोर्ट रोजाना देंगे। अन्य ऐसी इकाइयों का भी नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनसे वायु प्रदूषण फैलने का खतरा है। ये भी देखा जा रहा है कि कोई इकाई तय मानकों का पालन नहीं कर रही है तो उस पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी भी की गई है। यूपी में जीका वायरस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब जीका वायरस से पीड़ित मरीजों की कुल संख्या 140 हो चुकी है। लखनऊ में 2 नए केस मिलने के साथ ही जीका से संक्रमितों की कुल संख्या 5 हो चुकी है। आज जीका संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जांच होगी। कानपुर में सबसे ज्यादा 133 जीका वायरस के संक्रमित सामने आए हैं। उन्नाव और कन्नौज में भी जीका वायरस से पीड़ित एक मरीज की पुष्टि हुई है। तो तेजी से जो है जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी उसी तेजी से कदम उठा रहा है, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से काबू में नहीं हुआ है। कानपुर में अब तक 131 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कल उन्नाव भी चर्चा में रहा। लखनऊ में भी मामला सामने आ गया। बाकायदा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। सैनिटाइजेशन तो यूं भी आप जानते हैं कोरोना की वजह से हो रहा है, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स बना के भी सख्ती बरती जा रही है। अमित गंजू और राजीव हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित गंजू जी, लगातार मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अभी कानपुर की क्या स्थिति है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 23 तारीख से लेकर लगभग 1 महीने का समय होने को है, जहां एक और SWA जो पहला एयरफोर्स के कर्मी में इसकी संक्रमण की पुष्टि हुई थी, उसके बाद से जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता गया, जैसे जैसे काम स्क्रीनिंग का काम चलता गया, स्क्रीनिंग की अगर बात की जाए तो लगभग 4,68,964 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अगर बात की जाए गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिला 731 गर्भवती महिलाओं की भी पूरी इन पे नजर रखी गई, इनके सैंपल्स लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य और चौंकाने वाली बात यह है कि एयरफोर्स के जो 1.5 किलोमीटर का रेडियस है, उससे बढ़ते बढ़ते 6.5 किलोमीटर। और कल की अगर बात की जाए तो कल कानपुर के हार्ट ऑफ सिटी जिसे कहते हैं गुमटी दर्शनपुरवा, उसमें एक गर्भवती महिला में इसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद से उसके पूरे घर को होम क्वारंटाइन कराया गया, वहां सैनिटाइजेशन कराया गया, फॉगिंग कराई गई, एंटी लार्वा स्प्रे छिड़का गया और उसकी रो के 17 मकानों पे जो रहने वाले सबको एक लिटरेचर दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ पोस्टर लगाए गए ताकि क्या क्या एहतियात बरतने और क्या नहीं। फुल बाजू की शर्ट्स पहने, कोकोनट ऑयल कैसे लगाएं, बच्चों को बाहर अननेसेसरी नाली के पास खेलने ना दिया जाए, कूलर में पानी ना जमा हो, टायर में, मतलब ऐसी तमाम प्रिकॉशंस की दिए गए। मगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अधिकारियों के इस जाड़े में माथे पे पसीना ला रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सारी कोशिशें जो है बेकार साबित हो रही है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए तो बेहद ही खतरनाक इसे माना जा रहा है और मामला भी अब गर्भवती महिला का सामने आया है। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, लखनऊ की क्या स्थिति है, क्या वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कानपुर में लगातार बढ़ रहे हैं जीका वायरस के संक्रमण के चलते आसपास के क्षेत्रों में भी अब संक्रमण देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि राजधानी लखनऊ में भी कल 2 नए केस मिले हैं। एक आलमबाग का है और दूसरा LDA कॉलोनी का है। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि ये जो है डेंगू के मरीज हैं, लेकिन जब जांच कराई गई तो फिर पता चला कि इनमें दोनों में जीका वायरस जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में एहतियातन तौर पर जो संबंधित मरीज हैं, उनके परिवारों और उनके रिश्तेदारों की, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, आज उनकी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन लगातार जो ये जीका वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि अब राजधानी लखनऊ में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 5 पहुँच गई है। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ जागरूकता का अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर इस जीका वायरस को रोकने के लिए अपने स्तर से जो चिकित्सकों की टीम है, जो स्थानीय प्रशासन और शासन है, उनके निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है ताकि इसको जल्द से जल्द रोककर इस जीका वायरस के संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक वायरस है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लखनऊ के साथ ही एक जो पॉजिटिव केस मिला है वो कन्नौज में है, एक उन्नाव में है, जो कि आसपास के ही जिले हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन की मंशा है कि अब किसी भी कीमत पर इन जिलों से बाहर ये संक्रमण ना बढ़े और इसी के चलते इसको रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा 10 जिलों से गुजरकर सुबह 4 बजे लखनऊ पहुंची। चांदसराय जीरो पॉइंट पर कार्यकर्ताओं ने विजय यात्रा का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा गाजीपुर से शुरू हुई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 340 किलोमीटर का सफर तय कर ये लखनऊ पहुंची। लखनऊ में होगी से लेकर के आज लगभग 4 बजे यात्रा खत्म हो रही है। मैं समझता हूँ समाजवादियों की रफ्ती सबसे लंबी यात्रा रही है, लेकिन ये न समझे कि यात्रा यहीं खत्म हो गई है। यात्राएं चलती रहेंगी और यात्रा तब खत्म होगी जब साइकिल की सरकार लखनऊ में होगी। अखिलेश यादव की रथ यात्रा के साथ न्यूज 18 की टीम पूरी रात साथ में रही है। लखनऊ पहुंचने से ठीक पहले अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरे साथ हैं। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लखनऊ अभी कई सौ किलोमीटर दूर है। मेरे साथ हैं अखिलेश यादव जी। सर, आधी रात का वक्त अब बीतने को है, लोगों की धड़कनें बहुत लोगों की बढ़ी होंगी। सुबह लखनऊ में होगी और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि यही पूर्वांचल बदलाव लाएगा। पूर्वांचल का ये हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगा और 22 में बदलाव होगा। यही नारा जनता लगा रही है, इसीलिए उत्साह के साथ जनता खड़ी है सड़क पर। टीवी के इतिहास में पहली बार 12 बजे रात के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंटरव्यू हो रहा है। सर, जोश कैसे बना? तो 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ और अभी भी दूरी बची हुई है। बहुत लंबी दूरी है, लेकिन दूरी लंबी का सवाल नहीं है। जनता समर्थन में खड़ी है, ये सबसे खुशी की बात है। इस गाजीपुर के बॉर्डर से शुरू किया है, उस गाजीपुर के बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। एक बार फिर से मैं नजारे दिखाऊंगा आधी रात के बाद का। आप साफ तौर से देखें तो दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला अभी भी खड़ा हुआ है। लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक काफिला लखनऊ के चाँदगंज तक पहुंचे, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के बयार को लेकर के ये पूरी यात्रा है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18, बाराबंकी। तो सभी को पूर्वांचल जीतना है। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर से शुरू हुई अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा पूरी रात चलती रही। 10 जिलों से गुजरते हुए अखिलेश जो हैं सुबह 4 बजे लखनऊ पहुंचे। इस कड़ी में वो कई जिलों में ठहरकर लोगों को संबोधित भी करते हैं। कार्यकर्ता जो है पार्टी के उत्साहित रहे, उनके साथ डटे रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। अखिलेश यादव की यात्रा बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर एयर स्ट्रिप से रात में गुजरी, जहां लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा। कहा अखिलेश यादव को अपना नाम बदल लेना चाहिए। उन्होंने कहा अखिलेश को अपना नाम अखिलेश अली जिन्ना रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है, क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियाँ आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। चलिए, माहौल गर्म है और ये रहेगा चुनावों तक। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। पालमपुर में वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबियल मिक्स तैयार किया है, जो कि हिमालय के ठंडे रेगिस्तानों में जल संरक्षण में मदद करने वाले पारंपरिक सूखे टॉयलेट्स को पुनर्जीवित करता है। ये ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के साथ साथ खेती की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। हिमाचल और लद्दाख के आसपास में स्थानीय किसानों के लिए इन ड्राई टॉयलेट्स के ह्यूमन एक्सक्रीटा से जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है। आइए देखें कि वैज्ञानिकों ने इस प्रैक्टिस को कैसे पुनर्जीवित करना शुरू किया है। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी।
Today we are here at Goshal village of Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to bring out a story on sanitation and water conservation. In general, we spend around 8 to 10 liters of water in every flush, and here in this village and in the entire region, people have learned traditionally how to manage human waste without even spending a single drop of water. And this village is special because this was the first time that we got introduced to Himalayan dry toilets, which not only manages human waste without water, but also utilizes the compost in agriculture farmland. At my back, we have this structure, and it has two-storied structure. On the top story, they defecate, and on the bottom story, the human waste gets accumulated. So after the season goes off, I mean after around 6 months, they collect the human waste and put it in the fields. So the main issue used to be during the summer, the foul odor that it produces. We came across that when they were defecating, they were covering the fecal material with some dry material. So there was nothing but they were using ashes or cattle waste or soil, etc. So we wanted them to use our product. We mixed it with some carrier material, and we took good care that we used the carrier material which were again going to be organic, and it was good for the soil. पहले जो हम गोप यूज़ कर रहे थे उसमें जो बहुत दुर्गंध आ रही थी, तो अभी हमने जो पालमपुर से जो बूस्टर लाया था उसे यूज़ किया और उससे जो दुर्गंध बहुत कम हो गई है और इससे हमें जो है बहुत लाभ मिला है। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये